नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली की इससे पहले 14 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 14 क्लास में आपकी कंप्लीट करा चुका हूं और लगभग 16 क्लास में आपकी ये यूनिट पूरी होने वाली है। तो लगभग ये मान लो कि एक वीडियो और आएगी आज की, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी और यूनिट 10 आपकी कंप्लीट इसमें हो जाएगी। बहुत बड़ी यूनिट थी भाई, ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे वो 15वीं क्लास, ठीक है। 15वीं क्लास रहेगी पर्यावरण शिक्षा। 14वीं पढ़ी थी हमने मूल्य शिक्षा, ठीक है। एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एक भी टॉपिक में इसमें आपका छोड़ने वाला नहीं हूं। स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपके सिलेबस में जो जो भी शब्द दिए गए हैं, जो जो भी टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 10 आपकी समाप्ति की ओर है। लगभग अगली वीडियो में या अगली क्लास में ये आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, जिसका नाम है पर्यावरण परक शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। मूल्य शिक्षा, ठीक है। तो मूल्य शिक्षा पढ़ी थी। मूल्य शिक्षा किसको कहा जाता है उसके बारे में बात करी थी, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों, समाज को संवेदनशील और नागरिक, एक ऐसा नागरिक तैयार करना जो समाज के प्रति जागरूक हो, उसी को मूल्य परक शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा कहा जाता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? नैतिक गुणों और मानवता तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना। यह शिक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को एक अच्छा, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर जो है बल देती है या उनका प्रयास करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्या कि नैतिकता किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आया था इसमें आपका शब्द, वो कह सकते हैं आपके इसके जो प्रमुख तत्व होते हैं मूल्य शिक्षा के, करुणा यानी कि दया भाव, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, ईमानदारी यानी कि सच्चाई के साथ अपना जीवन या ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। इसके अलावा एक शब्द था सेवा भाव। हम सब के अंदर सेवा भाव का उद्देश्य होना चाहिए ताकि जो है हम समाज की सेवा कर सकें और एक बेहतर समाज का विकास या जो है बेहतर समाज की स्थापना कर सकें। इसके अलावा ये पढ़ा था हमने, ठीक है। इसका निष्कर्ष देखा था। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो यूनिट 1 की इससे पहले लगभग आपकी 14 क्लासें आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। ये 15वीं क्लास है, 14 क्लासें आपकी यूनिट 10 की आपकी आ चुकी हैं। तो वे सभी देख ले जरूर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उनको देख लें और हो सके तो आप लोग जो है अपने नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि एग्जाम के समय आपके नोट्स ही आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है जी। और आपकी जैसे ही ये आपकी 10 के 10 यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो सारी यूनिट खत्म हो जाएगी पेपर 1 की, तो मैं आपको जो है इनके पीवाईक्यू भी कराऊंगा। लेकिन बीच बीच में ही आपके, ठीक है, जैसे मान लो जो है मैंने इससे पहले आपको यूनिट नंबर 4 कराई थी, तो यूनिट नंबर 4 के पीवाईक्यू भी मैंने आपको कराए हैं साथ के साथ ही। इसके अलावा यूनिट नंबर 10 जो रहेगी, यूनिट नंबर 10, ठीक है, यूनिट नंबर 10 जैसे ही आपकी कल पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इसके 2 या 3 क्लासों में पीवाईक्यू भी मैं आपके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपके पीवाईक्यू में कराने वाला हूं, जो आपके यूनिट 10 से ही संबंधित रहेंगे। तो साथ साथ भाई पीवाईक्यू भी आपको कराए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो है इससे प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पर्यावरण शिक्षा के बारे में। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करो भाई, ठीक है। चलिए जी, तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य दिया गया है वो है छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक पर्यावरण की संवेदनशील मतलब जागरूकता के बारे में या जो है एक्टिविटी के बारे में जागरूकता करना या जागरूक करना या उनको उनके प्रति अवेयर करना, ताकि वे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें और सतत विकास, सतत मतलब लगातार, ठीक है, लगातार सतत विकास के लिए जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यानी कि जो है पर्यावरण शिक्षा का कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा किसको कहा जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का सबसे मेन उद्देश्य है कि एक ऐसे नागरिक को तैयार करना जो पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीवों के प्रति, ठीक है, पेड़ पौधों के प्रति, ठीक है, मिट्टी के प्रति, कुल मिलाकर सारी प्रकृति के प्रति जो है उसके अंदर, ठीक है, एक आपका दया भाव या एक आपका नैतिकता या एक कह सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा जो है एक ऐसे नागरिक का विकास किया जा सके जो हमारी प्रकृति का संरक्षण कर सके या उसकी सुरक्षा कर सके, तो उसी को कहा जाएगा पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि हमें एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक का विकास करना या एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक को तैयार करना जो प्रकृति का संरक्षण कर सके, प्रकृति की सुरक्षा कर सके, ठीक है, और जो है सतत विकास में, ठीक है, लगातार जो है आपका योगदान प्रदान करे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास, ठीक है, लगातार, सतत मतलब लगातार विकास होना, ठीक है। सतत विकास का अर्थ दूसरे अर्थों में कहा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना, प्राकृतिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, प्राकृतिक संसाधनों का
प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी कि कुल मिलाकर हमको प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, ठीक है, आने वाली पीढ़ी के भी वे प्राकृतिक संसाधन काम आ सकें। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है उन संसाधनों को केवल अभी समाप्त कर दें और आने वाली पीढ़ी जो है उनके बारे में केवल सोचता ही रहे या उनके बारे में पढ़े बस, ठीक है, किताबों में पढ़े कि भाई जो है कि जो है आपका भारत में या पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर कोयला हुआ करता था या पृथ्वी पर जो है खनिज निकला करते थे या मिट्टी के अंदर से पेट्रोलियम या आपका तेल वगैरह निकला करता था। तो कुल मिलाकर जो है हमें एक ऐसे समाज का या एक ऐसी जो है एक ऐसे इंसान का विकास करना है ताकि वो अपनी प्रकृति का, अपने संसाधनों का संरक्षण कर सके, ठीक है। तो सतत विकास का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर सके तथा बिना भविष्य पीढ़ी के लिए कोई संकट उत्पन्न किए, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बिना कोई संकट उत्पन्न किए ही, ठीक है, बिना कोई संकट उत्पन्न किए ही अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। तो कुल मिलाकर सतत विकास का अर्थ होता है कि अपने संसाधनों का हम इस तरह से उपयोग करें, अपने संसाधनों का हम इस तरह से उपयोग करें, ठीक है, जो पृथ्वी से हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, कोयला है, इसके अलावा खनिज हैं, ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम वगैरह है, तो इनका ऐसे उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है, आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी सिखाती है। क्या सिखाती है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, इसके अलावा विकास की जिम्मेदारी, ताकि देश का विकास भी किया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी किया जा सके। तो इसी को कहा जाएगा भाई क्या? सतत विकास, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरा तत्व दिया गया है आपका प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है भाई? छात्रों को यह समझाना कि प्राकृतिक, ठीक है, छात्रों को यह समझाना होता है इसमें क्या कि छात्रों को यह समझाया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच में गहरा संबंध है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच गहरा संबंध है। कैसे? जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से इंसान को क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैसा हो गया? अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसके अलावा पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है, और इसके अलावा मिट्टी का संरक्षण करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो कुल मिलाकर छांव मिलती है पेड़ पौधों से, ठीक है। तो पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पेड़ पौधों के माध्यम से ही, ठीक है, आपका जो है आपका जो ना मौसम, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, नियंत्रित होता है। तो कुल मिलाकर पेड़ पौधे यानी कि प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच में एक बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है, बहुत गहरा संबंध होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सके या प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण कर सकें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोधन या दोहन विकृतियां और प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, ठीक है, प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। मान लो आप संसाधनों का अधिक दोहन कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने जमीन से कोयला निकाला, ठीक है, कोयले का खनन किया और उसको जलाया, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा धुआं फैलेगा। दूसरा क्या होगा? जिस जमीन से, जिस जगह से आप उस कोयले का दोहन करोगे, निकालोगे उस खान से, तो वहां पर गहरा खड्डा हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? भूस्खलन होने का डर रहेगा और उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब के लिए वो खतरा उत्पन्न पैदा कर देगा, ठीक है, यानी कि पर्यावरण का कारण या प्रदूषण का कारण बन जाएगा वो एक तरह से, ठीक है। दूसरा, मान लो जो है आप जो है पेड़ ज्यादा काट रहे हैं, ठीक है, आपने पेड़ों को काटा बहुत तेजी से, उनका दोहन कर दिया, ठीक है। जितने भी पेड़ हैं, वन है, जंगल है, जो बहुत तेजी से आजकल काटे भी जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे आजकल बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। आपने देखा था ना अभी आपका तेलंगाना के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में आप जो है एक जंगल को काटा जा रहा था, वहां पर जितने भी जीव जंतु थे वे सारे के सारे वहां से विस्थापित किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक मॉल वगैरह या जो है कोई ऐसा जो है शहर या सिटी बनाने का योजना थी आपकी तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना सरकार की, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया और उस पर रोक लगा दी गई ताकि प्रकृति को या पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके या जो है पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। तो कुल मिलाकर जो है प्रकृति का अगर आप लोग ज्यादा दोहन करोगे तो उससे क्या होगा? प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा। जो सॉरी भाई,
जो मानवता और प्राकृतिक संतुलन के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, ठीक है, मनुष्य के लिए भी और प्रकृति के लिए भी, ठीक है, खतरे की घंटी हो सकता है। जैसे आप देखो आजकल जो है सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ने से क्या हो रहा है, ठीक है, इससे एक तो गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि तापमान पृथ्वी का ज्यादा बढ़ रहा है। जब ज्यादा तापमान बढ़ रहा है तो गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है, गर्मी ज्यादा हो रही है तो हम लोगों को जो ना ज्यादा पंखों की, एसी की, कूलर की, इन सब की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो इससे और क्या नुकसान हो रहा है, इससे और ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहे हैं आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से ग्लेशियर यानी कि जो आपका आपके जो है ग्लेशियर जो है, बर्फ के जो मैदान है, ठीक है, बर्फ के बड़े बड़े शिलाखंड है, वे गर्मी के कारण बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिस कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, समुद्र के जल स्तर बढ़ने से आपका जो ना बहुत जो द्वीप है, ठीक है, देशों के आसपास, जो समुद्रों के आसपास जो देश बसे हुए हैं, द्वीप हैं, उन सभी के डूबने का खतरा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ना कि भारत का लक्षद्वीप और मुंबई, ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप, ठीक, लगभग 2030 से 2040 के बीच, 2030 से 2040 के बीच अगर इतनी ही तेजी से आपका जल स्तर बढ़ता रहा समुद्र का, तो वे सभी डूब जाएंगे। और इसी खतरे को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी भी आपकी चेंज कर ली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण के बहुत सारे जो ना आपके, अगर आप लोग जो है पर्यावरण का संरक्षण नहीं करोगे तो उसके बहुत नुकसान होते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को इस बारे में जागरूक करना है, ताकि वे अपने कार्यों से प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए या नुकसान से बचें। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि प्राकृतिक शिक्षा, ठीक है, सॉरी, पर्यावरण शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को इस बारे में या इस बात की जानकारी के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि वे अपने कार्यों के प्रति या अपने कार्य से प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ध्यान में रखें, ताकि भाई उससे प्रकृति को, ठीक है, कोई नुकसान ना हो, जिससे पर्यावरण बढ़े या प्रदूषण बढ़े, ठीक है, या पर्यावरण का नुकसान हो। तो कुल मिलाकर उसी को कहेंगे प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। यानी कि हम लोगों को अपनी प्रकृति के प्रति या अपनी जो है मिट्टी के प्रति, अपने जो पेड़ पौधों के प्रति हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। वनों के प्रति, नदियों के प्रति हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और उसको नुकसान करने से बचना चाहिए। उसी को कहा जाएगा क्या, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। प्रकृति, तो दोबारा से आगे भाई, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, चलो भाई 2 बार टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, विद्यालय कॉलेजों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान, यानी कि हम लोगों को अपने विद्यालयों में, अपने स्कूलों में, ठीक है, विद्यालयों में, अपने स्कूलों में, ठीक है, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि पर्यावरण कितना जरूरी है। बच्चों को जो है वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण, इसके अलावा कचरा, ठीक है, जो आपका जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, उन सभी का प्रबंधन करने के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि जो है हम लोग जो है प्रकृति के प्रति संरक्षण, जो है प्रकृति को संरक्षित रख सकें, ताकि उसको उससे ज्यादा पर्यावरण ना बढ़े, ठीक है, या प्रदूषण ना बढ़े, ठीक है, और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके या पर्यावरण को नियंत्रण में रखा जा सके, ताकि देश का विकास भी हो सके, इंसान का विकास भी हो सके और प्रकृति को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसी को कहा जाएगा विद्यालय कॉलेज में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान। तो इसको देख लेते भाई। पर्यावरणीय जागरूकता अभियान का आयोजन विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चों को समझाया जा सके। क्या इन अभियानों के माध्यम से छात्रों को वृक्षारोपण के बारे में बताया जाता है कि भाई आप लोगों को जो है जीवन में कम से कम आपका 1 से 2 पेड़ तो आपका प्रत्येक वर्ष आपको लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 1 से 2 पेड़ प्रत्येक वर्ष, ठीक है, लगाना चाहिए, ताकि जो है पृथ्वी को हरा भरा रखा जा सके। इसके अलावा जल संरक्षण, यानी कि जल का संरक्षण करना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं ना, वर्तमान में जल का सबसे ज्यादा दोहन किया जा रहा है। आप देखते होंगे अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में, अपने घरों में, ठीक है, आजकल क्या है, ठीक है, पहले नल हुआ करता था, पहले तो कुएं हुआ करते थे प्राचीन काल में, उसके बाद कुएं आपके जो ना कुओं के बाद में क्या आया कि नल आ गए, ठीक है, नल आ गए, प्रत्येक घर में नल हो गए, ठीक है। नल के बाद में अब क्या कर दिया गया, प्रत्येक घर में समरसेबिल वगैरह लगा दिए गए हैं, प्रत्येक घर में समरसेबिल आपके लग चुके हैं। और उससे क्या हो रहा है कि पानी का बहुत ज्यादा, जल का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। यदि आप लोगों को 1 गिलास पानी पीना है तो उसके लिए आप जो है समरसेबिल चलाते हैं और उससे कई बाल्टी पानी निकालने के बाद आप 1 गिलास भरते हैं और उसको पीते हैं, ठीक है। या आप मान लो नहा रहे हैं, ठीक है, समरसेबिल चलाकर, ठीक है, तो आप जो है आपका, ठीक है,
आप जन ये माना जाता है कि आमतौर पर व्यक्ति 1 या 2 बाल्टी में, ठीक है, 1 या 2 बाल्टी में 10 से 12 लीटर पानी में नहा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम समरसेबल चलाकर नहाते हैं तो कई सौ लीटर पानी हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं या बहा देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उससे भाई आपका जो है ना जल का बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है और ये आने वाली पीढ़ी को इसका नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है हम लोगों को उसका कोई ज्यादा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल जो हमारे पास अभी पानी जो है आपका जो है उचित मात्रा में है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में पानी का बहुत ज्यादा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। इस बात को आप जान सकते हैं जाकर अगर दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है आगरा या आपके अलवर वाले या राजस्थान के किसी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक, तो उन क्षेत्रों में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, या एहसास होगा कि पानी की कितनी समस्या होती है, ठीक है, पानी के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र में जैसे कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, इसके अलावा बंगाल है, इन क्षेत्रों में गंगा घाटी वाले क्षेत्र में पानी की अभी कोई ज्यादा कमी नहीं है, ठीक, और आपका पानी का बहुत ज्यादा इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दोहन इन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा समरसेबल के माध्यम से पानी का दोहन कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को इसके आपके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे या आने वाली पीढ़ी को इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे कुछ गांव में वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। लगभग आपके समरसेबल भी लगभग 200 से 300 मीटर की गहराई में लगाए जा रहे हैं या फुट की गहराई में लगाए, ठीक है, 200 से 300 फुट की गहराई में लगाए जा रहे हैं। जबकि अब से पहले लगभग आपने देखा होगा 10 से 15 साल पहले, ठीक है, या आपके जो है अपने माता पिता से पूछना कि नल जो है लगभग 30 से 40 फुट पर लगा दिया जाता था और वहीं से आपका पानी आता था। लेकिन आज समरसेबल आपके 200 से 300 या 400 कहीं पर 500 फुट तक भी लगाए जा रहे हैं। तो वाटर लेवल इतने नीचे चले गया और जितनी तेजी से अब दोहन किया जा रहा है पानी का, तो आने वाले समय में ये उम्मीद है कि जो है वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और आपका जो ना आने वाली पीढ़ी क्या हमको ही, ठीक है, इस जो ना इस पानी का जो हम लोग दोहन कर रहे हैं इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, जल का आप लोगों को यानी कि सभी को, ठीक है। देखिए भाई आसपास आप लोग जितने भी, ठीक है, आप लोग जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एक सक्षम या जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आप लोगों को समझाना चाहिए अपने घरों में बच्चों को, बड़ों को, ठीक है, छोटों को, यानी कि परिवार में, समाज में या आसपास आपके जो भी पानी का दोहन करता है उस सभी को पानी के महत्व के बारे में समझाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण का मतलब है जैसे आप देखते हैं ना कि लाइट जली छोड़ देते हैं रात को भी, कुछ लोग जो है रात को भी बहुत सारी लाइटें जलाकर छोड़ देते हैं। उससे क्या हो रहा है, ऊर्जा का दोहन हो रहा है, ऊर्जा का नुकसान हो रहा है, ठीक। या देख रहे हैं आप कोयला वगैरह जलाते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, ठीक, आग जलाकर छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, या ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा है, ठीक, उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लकड़ियों से ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो उन सब का दोहन ना करें, उसको संरक्षित करके रखें ताकि आने वाले समय के लिए उसका उपयोग किया जा सके या आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। कचरा प्रबंधन, ठीक है, आप लोग देखते हैं आजकल भारत में जो ना कचरे का बहुत ज्यादा जो है आपका जो विकास हुआ है, बहुत तेजी से बढ़ा है कचरा, ठीक है। जैसे देखते हैं आप, ठीक है, जैसे मान लो ये रिमोट है, ठीक है, जिस दिन खराब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कचरा, ठीक है। जैसे मान लो जी ना ये बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड जिस दिन खराब हो जाएगा क्या हो जाएगा, कचरा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो है, ठीक है, भारत में कचरे का बहुत तेजी से दौर और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक कचरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बार सामान खराब होने के बाद इंसान दूसरा लेकर आ जाता है क्योंकि उसको सही कराने में उससे ज्यादा पैसे लगते हैं और फिर भी वो सही प्रकार से काम नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा आप देख रहे हो पॉलिथीन वगैरह, ठीक है, पॉलिथीन वगैरह घर में कोई सामान लेके आते हैं बाजार से तो हम लोग पन्नी में लेकर आते हैं, ठीक है, और पन्नी को उसके बाद क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कचरा बढ़ रहा है। तो उस कचरे का प्रबंधन करना चाहिए, या सब्जियों के छिलके हैं या बहुत सारी गंदगी है, ठीक है, तो उन सब का क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए ताकि उससे पर्यावरण ना हो सके, ठीक है। इसके बाद तो प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रण करना ये भी आपका क्या पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य होता है कि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसी बातों पर शिक्षा दी जाती है किसमें, पर्यावरण शिक्षा में। पर्यावरण शिक्षा में विशेषकर जागरूकता कार्यक्रम यानी कि बच्चों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह के अभियान, तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि जो है बच्चों को उसके प्रति अवेयर किया जा सके। जैसे वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, ठीक है, बच्चों को यह छात्रों को वृक्षों की महत्ता और पर्यावरण में उनके योगदान के बारे में बताते हैं। पेड़ों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पेड़ों का हमारे जीवन में, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों एक इंसान को कम से कम अपने जीवन में 2 से 4 पेड़ या 1 से 2 पेड़ तो कम से कम अवश्य लगाने चाहिए और प्रत्येक घर में एक पेड़ होना जरूरी है ताकि जो है उससे हमको स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण और आपका पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। पेड़ों के बहुत अधिक लाभ होते हैं। एक तो स्वच्छ वायु मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वे आपके अवशोषण करते हैं, उसके बदले में हमको क्या ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा फल देते हैं, ठीक है, इसके अलावा छांव भी देते हैं, इसके अलावा लकड़ियां भी मिलती हैं, ठीक है,
ताकि जो है ईंधन में उनका उपयोग किया जा सके, या और भी जो है आवास बनाने में, फर्नीचर बनाने में, ठीक है, बहुत जगह लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से छात्रों को अवेयर किया जाता है। दूसरा, जल संरक्षण कार्यक्रम, अभी मैंने आप लोगों को बताया जल के बारे में, ठीक है। जल संरक्षण, छात्रों को जल की अहमियत और उसके संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जल ही जीवन है। आप लोगों ने एक नारा सुना होगा, देखा होगा कई बार, जो है बसों में लिखा हुआ, दीवारों पे लिखा हुआ, कॉलेजों में लिखा हुआ, लिखा रहता है ना, जल ही जीवन है। जल के बिना इंसान का जीवन जो है बेकार है, इंसान ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर इसीलिए हमको पानी का संरक्षण करना चाहिए। आज के समय में सबसे ज्यादा जो दोहन हो रहा है वो जल का ही दोहन हो रहा है, और वो भी विशेषकर आपका उत्तर भारत में। यदि आप लोग जो है उत्तर भारत से हैं और मेरी बात जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जो है इस बात को जो है जरूर अपने जीवन में, या अपने घर वालों को, या अपने बच्चों को, या आज जो है अपने भाई बहन को, या समाज में जो भी आपका पानी का दोहन कर रहा है, जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर पानी का दोहन हो रहा है, तो आप जो है उसके बारे में उन लोगों को जरूर बताएं, समझाएं, ठीक है, ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक से मुक्त अभियान, छात्रों को यह भी सिखाया जाता है कि प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले प्रदूषण और उनके विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे आपका जो ना प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैलियां हैं, पन्नी वगैरह हैं, ठीक है, आप लोग इसमें सामान लेके आते हैं, उसके बाद उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, कूड़े में या कचरे में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं भाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। कई पहल, ठीक है, इको क्लब और पर्यावरण क्लब विद्यालयों और कॉलेजों में बनाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप बनाए जाते हैं, क्लब बनाए जाते हैं, ठीक है, इको क्लब, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जो है ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके, ठीक है, ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके, उसी के उद्देश्य से पर्यावरण क्लब विद्यालयों और कॉलेजों में बनाए जाते हैं, ताकि छात्रों को पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जा सके, उनको समझाया जा सके पर्यावरण कितना जरूरी है, पर्यावरण का संरक्षण या पृथ्वी का संरक्षण करना कितना जरूरी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी से भी छात्रों में पर्यावरण के प्रति समाज और जागरूकता बढ़ती है। तो कुल मिलाकर जो है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रम पर क्या विद्यालयों में, कॉलेजों में ऐसे कई कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि छात्रों को उनके बारे में बताया जाता है, समाज को बताया जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है, रेडियो पर सुनाया जाता है, ठीक है, और मोबाइल फोन, यूट्यूब के माध्यम से भी बताया जा सकता है, ताकि पर्यावरण को जो है पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक किया जा सके और उनके प्रति उनमें सजगता उत्पन्न की जा सके, ठीक है। निष्कर्ष देख लेते हैं भाई, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कुल मिलाकर पर्यावरण शिक्षा का यही उद्देश्य है कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से छात्रों को प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला, पेड़ पौधे, ठीक है, और नदियां, झील, ठीक है, तो इन सबको क्या कहा जाएगा, इन सबको माना जाता है क्या, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और सतत विकास, यानी कि जो आपका विकास चल रहा है, जो हमको जो संसाधन प्राप्त हैं वे लगातार चलते रहे, आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले, इसी को कहा जाएगा क्या, सतत विकास के लिए छात्रों को क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। यह शिक्षा न केवल छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करती है, बल्कि उन्हें समाज और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। यानी कि कुल मिलाकर पर्यावरण शिक्षा इतनी जरूरी है ताकि जो है बच्चों को समाज के प्रति जागरूक किया जा सके, जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए उन लोगों को जागरूक किया जा सके, उत्सुक किया जा सके, उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न की जा सके ताकि वे पर्यावरण का या प्राकृतिक संसाधनों का आपका क्या कर सके, संरक्षण कर सके, ठीक है। तो ये थे भाई आपका निष्कर्ष, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं समाप्ति की, ठीक है। तो मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा दोनों ही छात्रों के समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है, यानी कि दोनों को जो है इन दोनों के शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, किसके जीवन में, छात्रों के जीवन में भी और नागरिकों के जीवन में भी। भारत के प्रत्येक नागरिक या विश्व के प्रत्येक नागरिक के जीवन में मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उनके जो है समाज में सकारात्मकता लाई जा सके या उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके, नैतिक गुणों और सकारात्मक नागरिक की ओर मार्गदर्शन करती है। वही पर्यावरण शिक्षा उन्हें प्राकृतिक संसाधनों, क्या करती है, प्राकृतिक संसाधनों
के प्रति संवेदनशील करती है। तो कुल मिलाकर मूल्य शिक्षा क्या उद्देश्य है? मूल्य शिक्षा जहां व्यक्ति के नैतिक और सकारात्मक नैतिक गुणों और सकारात्मक नागरिकता की ओर मार्गदर्शन करती है। तो पर्यावरण शिक्षा क्या करती है? प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील बनाती है, व्यक्ति को जागरूक करती है ताकि सतत विकास के लिए काम करने के लिए उसको प्रेरित किया जा सके, ताकि बच्चे को या छात्र को या नागरिक को, ठीक है, ठीक है, आपका क्या कर सके, ठीक है, सतत विकास के लिए, लगातार निरंतर विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए जागरूक किया जा सके, उसको प्रेरित किया जा सके, उसी को कहा जाएगा भाई आपका क्या? पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, तो मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा दोनों ही समाज के लिए, छात्रों के लिए, नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पर करूंगा मैं समाप्त, ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो यूनिट 10 आपकी भाई आज की पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो यूनिट 10 आपकी पूरी हो चुकी है। इसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा वो कराऊंगा आपका क्या? नीतियां, सुशासन और राजनीति तथा प्रशासन। ठीक है, तो आपकी जो 16वीं क्लास जो होगी वो होगी आपका यूनिट 10 का टॉपिक नंबर 6। उसमें रहेगी नीतियां, सुशासन और राजनीति और प्रशासन। नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी आज की क्लास को करते हैं पे समाप्त। नमस्कार। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए लाभदायक है, आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है, तो भाई प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर ही ले। और हो सके तो जो है इनको आपका क्या करना है, ठीक है, इनको आपको क्या करना है भाई, ठीक है, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार।